जो राघव चड्ढा कल तक भाजपा को अनपढ़ गुंडों की पार्टी बता रहे थे, अचानक अपना हृदय परिवर्तन करते हुए उसे भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब आप बताएं, जिन लोगों ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, उनके घर पे पथराव किया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, लैंप्स तोड़ दिए, गेट पे स्प्रेज कर दिए, वैंडलाइज कर दिया उनका घर, उनको दिल्ली पुलिस ने पहले तो पकड़ा नहीं, बहुत कोर्ट के प्रेशर के बाद, शोर शराबे के बाद पकड़ा, 4 दिन बाद छोड़ दिया। जेल से रिहा होने के बाद वो सारे लोग सबसे पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में गए। वहाँ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन सबको पार्टी का पटका पहना के उनको पार्टी ज्वाइन कराई। What does this mean? What does it show? और अकेले नहीं आए, 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर आए, जिनमें से एक हैं स्वाति मालीवाल। अब स्वाति जी का सीन तो दिल्ली चुनावों से पहले ही क्लियर था। आम आदमी पार्टी के सदस्य रहते हुए वो आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनावों में खुला विरोध कर रही थी और तभी समझ में आ रहा था कि ये किस तरफ जाना चाह रही है। और इसको लेके, क्योंकि अब केजरीवाल जी तो शीश महल में रहते हैं, है ना जी, उनको तो अब बदबू आती नहीं, जनता की समझ नहीं आ रही उनको। वो बड़े घर में रह रहे हैं, उनकी बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बदबू आना बंद हो गया है। तो जो जनता बदबू झेल रही है, आज एक दिन के लिए थोड़ी सी बदबू उनको भी झिलवा देते हैं, तो ये कूड़ा उठाते हैं, वहां डाल के आते हैं। और राघव चड्ढा साहब ने भी वही किया जिसका अंदाजा पिछले 1-2 महीनों से लगाया जा रहा था। जिस दिन से आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में बोलने से मना कर दिया था, लोग उसी दिन से कयास लगा रहे थे कि राघव चड्ढा जी शायद भाजपा में जाने वाले हैं। बस ये नहीं पता था कि कब जाएंगे। और रही अशोक मित्तल के बाद तो हफ्ते भर पहले उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था और आज वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब खेला की उम्मीद थी बंगाल में और खेला हो गया दिल्ली में। अब बस भाजपा वाले अगर भगवंत मान और मनीष सिसोदिया साहब को भी भाजपा में मिला लेते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत से पहले आप मुक्त भारत जरूर हो जाएगा। अब देखो, भाजपा का ये तो काफी पुराना इतिहास रहा है कि वो अपने धुर विरोधियों को अपने में शामिल करवा लेती है। अब चाहे वो बिहार के सम्राट चौधरी हो या फिर असम के हेमंता विश्व शर्मा, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर गौरव भाटिया, और इन सब में सबसे ऊपर आते हैं दिलीप मंडल। तो भाजपा को वॉशिंग मशीन ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी ही कोई मजबूरी राघव चड्ढा साहब के साथ भी हो। वैसे ये आदमी है, हो सकता है हिसाब किताब में कुछ ऊपर नीचे हो गया और इससे पहले कि भाजपा ईडी छोड़े वही भाजपा में आ गए। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, इन लोगों के चक्कर में कभी आपसी संबंध खराब मत कीजिए, क्योंकि कोई भी नेता कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। जैसे कॉर्पोरेट का आदमी बेहतर मौका देखकर कंपनी बदल लेता है, वैसे ही राजनीति में एक नेता बेहतर भविष्य के लिए कभी भी पार्टी बदल लेता है। अब एक बार को वो नेता है जो किसी और पार्टी में है, फिर किसी और विशेष पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती है तो उनका पार्टी बदल लेना समझ में आता है। लेकिन जब राघव चड्ढा जैसे लोग जो भाजपा को अनपढ़ गुंडों की पार्टी बता रहे थे, लव जिहाद को भाजपा को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, ऐसे लोग जब भाजपा में आते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों? ईडी सीबीआई से बचना था या फिर अपनी पार्टी में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था? लव जिहाद सब बकवास ये लोग करते रहते है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी क्या करती है, आप समझिए। नहीं, आप लव जिहाद पे रहो, डोंट गो टू बीजेपी, स्टे ऑन लव जिहाद। नहीं, व्हाट अबाउट इट? इज इट ट्रू? इज इट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय मुस्लिम men? I personally feel लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी उठाती है अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, अपना सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए। ये बीजेपी के बनाए हुए इश्यूज हैं सारे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह नहीं है कि राघव चड्ढा पहले भाजपा को गालियां दे रहे थे, आज भाजपा में शामिल हो गए, बल्कि ध्यान देने वाली बात यह है कि असल में भाजपा क्या कर रही। जो व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था, आप उसको शामिल कर रहे हैं। जिस पर आपका प्रधानमंत्री करप्शन का इल्जाम लगा रहा था, आप उसको अपनी पार्टी में शामिल करवा ले रहे हैं। कभी कभी लगता है कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ऐसे ही पूरा हो जाएगा। राघव चड्ढा साहब की तरह सारी कांग्रेस एक दिन भाजपा में विलय हो जाएगी और देश अपने आप ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बुरा मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो भाजपा के तो विरोधी थे, लेकिन रील्स देखकर राघव चड्ढा को अपना माई बाप मान बैठे थे। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? और एक सवाल राघव चड्ढा जी से भी है कि जिस लव जिहाद को आप कल तक भाजपा का प्रोपेगेंडा बता रहे थे, क्या आज एक भाजपाई होने के नाते आप उसे सच मान लेंगे या आज भी वो प्रोपेगेंडा ही है?
बाकी आप लोगों को राघव चड्ढा साहब का ये फैसला कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करके जाइए। धन्यवाद।